नमस्ते बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है? ओके। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। ओके, हरे कृष्णा मैम। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा मैम। बच्चों। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा मैम। राधे राधे। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण बच्चों। अ, सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे स्टार्ट करें। आराध्या, करें क्लास? यस मैम। ओके। सो सारे बच्चे प्लीज नमस्ते की मुद्रा में आए। हम एक श्लोक हम करेंगे गुरु वंदना का। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणेशाय नमः। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आजकल आप लोग की छुट्टियां चल रही है ना? छुट्टियां चल रही है ना आपकी, है ना? तो एंजॉय कर रहे हैं और क्लास भी एंजॉय कर रहे हैं ना? अच्छा, अब ये बताइए, तो आपकी 2 क्लास हो चुकी है ना? कुछ अच्छी आदतें आप लोगों ने स्टार्ट की करना? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्योंकि सबसे पूछूंगी नहीं, टाइम वेस्ट होगा फिर, है ना? हमें चैंटिंग भी करनी है आज। तो किसने किसने कौन कौन सी 1-2 आदतें अपनी अपनी लिखी है? क्या क्या आपने नया करना शुरू किया है क्लास के बाद? ठीक है। और सच लिखना है ना? झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं लिखना। जो जो करते हैं वही लिखना है। 1-2 आदतें या कोई एक नई आदत भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 2 हो। सोच के लिखिए क्या नया अपने में चेंज किया आपने। तो आप टाइप करिए और तब तक मैं आगे का आपको टॉपिक बता देती हूँ। आज का टॉपिक क्या है? स्पीच का टॉपिक है आज, है ना? तो सबसे पहले तो स्पीच क्या होती है? आ, आप लोग बता सकते हैं स्पीच क्या होती है? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज करिए। जो हम बोलते हैं ना, स्पीच बोलते हैं जो, वो क्या होती है? किसी को पता है? कोई आइडिया देगा? नहीं? हाँ बताओ। आद्या आप बताइए। अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। आराध्या, आद्या को कर दीजिए अनम्यूट। वैभवी आप बताइए। स्पीच क्या होती है ये बताना है जल्दी से। मैम स्पीच ये होती है हाँ बोलो बेटा। स्पीच मैम। हम हमें किसी और के बारे में अगर बताना हो तो उसका पूरा डिटेल देना पड़ता है। अगर हमको अपना ही बोलना हो तो हमारी ही डिटेल देना। आद्या आप बताइए। हरे कृष्णा मैम। स्पीच का मतलब होता है जो हम बात करते हैं और हम जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं दूसरों के साथ और अपने लोगों के साथ। ठीक है, वेदांत आप बताओ। मैम। मैम माय वॉइस इज क्लियर?
Yes, yes, please. Ma'am, speech means that we tell one script to other ones. ठीक है, अपनी बात को कहना ही स्पीच है, बोलना है। जो हम लोग बोलते हैं ना, हमारे मन में जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, किसी के लिए भी हम कोई बात बोलना चाहते हैं, हम सिर्फ जो मन में सोचते हैं उसको अच्छे ढंग से कहना अच्छी स्पीच है, बोलना अच्छा है ना। तो हमारी जो आज का टॉपिक है उसी से रिलेटेड है कि अगर आपको बोलना है, क्योंकि ये भी एक हमारे जो सदाचार संस्कार में बिहेवियरल जो पार्ट है उसमें भी एक या चीज आती है कि आप किस प्रकार बोल रहे हैं, अपने आप को दूसरों के सम्मुख किस प्रकार रखना है, किस प्रकार बोलना है, कोई बड़ा है छोटा है, या फिर आप कहीं भाषण दे रहे हैं, या फिर कहीं आप पब्लिक में बोलना है, या किस प्रकार हमारी बोली होनी चाहिए, उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, इस बात पर आज हम विचार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली स्लाइड लगा दीजिए आराध्या, बच्चों के लिए फर्स्ट स्लाइड। तो इसमें देखिए स्पीच जो होती है उसकी एक परिभाषा सी दी हुई है ना, जैसे हम लोग संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं, है ना, कि क्या होती है एक्चुअली। तो स्पीच क्या है? द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड, यानी कि स्पोकन वर्ड में हम अपने आप को जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात को बाहर लोगों से बोलते हैं, है ना, संवाद करते हैं। तो आपको पता है कि ये मानव में ही एक स्पेशल क्वालिटी है। क्या जानवर बोल पाते हैं? जानवर कोई बोल पाता है? कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन हम लोग जैसे बोलते हैं वैसे नहीं बोल पाते, है ना। हमें एक स्पेशल क्वालिटी है। तो जब भगवान ने हमें इतनी अच्छी क्वालिटी दी है कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उसे अच्छे से करें और सीखें, है ना, और अच्छे से करना सीखें, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग इन स्पिरिचुअल सर्कल इज टू से समथिंग upheld by the scriptures. One should at once quote from spiritual authority to back up what he is saying. और जब हम जैसे जहां पर भी पूजा हो रही है, या फिर जो हम लोग गुरुकुल में जो लोग हैं टीचर्स से और आपके जो सहपाठी हैं उनसे जब आप बोलते हैं, है ना, या किसी धार्मिक व्यक्ति से बोलते हैं, जो डिवोटीज हैं उनके साथ आपका संपर्क होता है, तो जो हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, वो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर से बैक्ड होनी चाहिए। मतलब कुछ हम शास्त्रों की ही बात करें, है ना, कोई ऐसे प्रजल्पा बेकार की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। ओके, ठीक है बेटा। हम लोग कैसी बातें करेंगे? धर्म शास्त्र या भगवान की बातें, उनकी कथाएं, उनका कितना उनकी लीलाएं हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि शुद्धि होती है हमारे मन की, दिमाग की। और बेकार की बातें बोलने से तो नेगेटिव क्वालिटीज होती है ना, हम किसी की बुराई करते हैं और फिर उसके भाई अलग परिणाम होते हैं, है ना। वेदांत, व्हाई आर यू लाफिंग बेटा? क्लास में ध्यान दो, हाँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये श्लोक आप जो स्लाइड में देख रहे हो बेटा, श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। कैंटो 4 का 22वां चैप्टर है, ये 17वां श्लोक है। इसमें एक राजा हुए हैं पृथु। राजा पृथु का नाम सुना है आप लोगों ने? किसी को पता है राजा पृथु के बारे में? नहीं पता है। राजा पृथु जो थे वो पृथ्वी के प्रथम सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं, और भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है ना उनको। अंशावतार थे भगवान विष्णु के, और उन्हीं के नाम से हमारी जो धरती माँ है उसका नाम पृथ्वी पड़ा है। हमारी जो धरती माँ का नाम क्या पड़ा है? पृथ्वी। ठीक है। तो ये राजा जो थे, इन्होंने क्या हुआ, इनके पास एक बार वो आए, सनत कुमार जो होते हैं, जो 4 बाल ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनको भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उत्पन्न किया था। वो बहुत ही वेदों के ज्ञाता और बहुत बड़े मतलब ऋषि थे सभी चारों। वो सनत कुमार उनसे मिलने आए, तो उन्होंने इतने अच्छे शब्दों से उनका स्वागत किया। ठीक है, वो इसमें वर्णन है कि क्या किया उनके आने पर। तो श्लोक है, मैं पढ़ती हूँ। प्रथोस्तत्सूक्तम् अकारण्य सारम सारम सुस्तु मितम मधु स्मयमान इव प्रीत्या
कुमारः प्रत्युवाचः। इसका क्या मतलब है? द सनत कुमारा, द बेस्ट ऑफ द सेलिब्रेट, आफ्टर हियरिंग द स्पीच ऑफ पृथु महाराज, which was meaningful, appropriate, full of precise word and very sweet to hear, smiled with full satisfaction। यानी जब उनके पास आए, राजा पृथु के पास सनत कुमार आए, तो उन्होंने इतने अच्छे से उनका स्वागत किया, और स्वागत किया शब्दों से स्वागत किया, इतने अच्छे शब्द बोले जो सार्थक थे, मीनिंगफुल थे, एप्रोप्रिएट थे, यानी बहुत ही उपयुक्त शब्द बोले, और फुल ऑफ प्रिसाइज वर्ड, यानी एकदम सटीक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, और जो कि सुनने में भी बहुत ही कर्णप्रिय थे, कानों को प्रिय लगे। और इससे क्या हुआ? स्माइल विथ फुल सेटिस्फेक्शन, और जिससे क्या हुआ, जो सनत कुमार थे वो बहुत ही प्रसन्न हो गए राजा पृथु से। तो कहने का ये मतलब है, ये श्लोक इसलिए आपको बताया गया कि जो स्वीट वर्ड होते हैं और अच्छे वर्ड होते हैं, अगर आप उनको सही जगह प्रयोग करेंगे तो आपका बहुत ही आदर सम्मान भी बढ़ता है, और आपका काम हो जाता है। जिसको आप प्रसन्न करना चाहते हैं वो प्रसन्न हो गए, जिसको आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं उनको लगेगा कि मेरा बहुत आदर सम्मान हो रहा है। ठीक है, समझ गए बच्चों? आया समझ में? ये आया तो ऐसे करना है ना, कि हम लोग को जब भी मौका कभी कभी आता है, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करने का, शब्दों का चयन बहुत जरूरी है जब आप बोलते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड लगाएं। तो अब उसी के बारे में बताया जा रहा है। सत्यम ब्रूयात, ये मनुस्मृति का श्लोक है। सत्यम ब्रूयात, प्रिय ब्रूयान ब्रूयात, सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्म सनातनः। है ना, इसका क्या मतलब हुआ? सत्यम ब्रूयात, ही शेल से व्हाट इज ट्रू, प्रियम ब्रूयान ब्रूयात, एंड ही शेल से व्हाट इज एग्रीएबल। यानी हमें सच बोलना है हमेशा, और कैसा सच? जो एग्रीएबल हो। एग्रीएबल का मतलब समझे? जिसकी सब सहमति, मतलब जिसे सब माने, है ना। एग्रीएबल मतलब समझे आप लोग? एग्रीएबल समझे? ठीक है, ऐसा सच जो सभी माने, है ना। फिर क्या है? व्हाट इज एग्रीएबल, ही शैल नॉट से व्हाट इज ट्रू। लेकिन ऐसा हमें सच नहीं कहना चाहिए। ही शैल नॉट से व्हाट इज ट्रू बट डिसएग्रीएबल, जो कोई भी नहीं माने, जिससे सभी डिसएग्री करे, है ना। नॉर, और ऐसा भी नहीं है, नॉर शेल ही से व्हाट इज एग्रीएबल, और ऐसा भी नहीं है कि हमें सबको एग्री करने के लिए बोलना है। बट अनट्रू, दिस इज द इटर्नल लॉ। और जो सत्य ना हो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसा झूठ बोले कि जिससे सब हम मान जाए। हम ऐसा झूठ झूठ बोल रहे हैं और सबको मनाने के लिए कि सब लोग मेरी बात माने। ओके, समझ गए? और जिससे सभी डिसएग्री करें। ठीक है, he shall not say what is true but disagreeable, और जो डिसएग्रीबल हो ऐसा सच भी नहीं बोले, चुप हो जाए वहां पर उस समय। और लेकिन ऐसा झूठ भी नहीं बोलना है जिससे सब एग्री करें। समझ रहे बात को? आए समझ में? तो मतलब ये है कि झूठ तो कभी भी नहीं बोलना है। लेकिन अभी कभी कदार एक इंस्टेंस होता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है कि अगर हम वो सच वहां ना बताएं तो जैसे किसी को फांसी की सजा नहीं होगी, कोई अच्छा व्यक्ति है उस पे झूठा आरोप है, या कोई कोई ऐसी कंडीशन में छूट है। लेकिन वैसे हमेशा सच बोलना, हमको वहां झूठ नहीं बोलना है, लेकिन हम चुप रह के उसको बचा सकते हैं, ऐसा। समझ रहे हो? ऐसा कठोर सच नहीं बोलना है कि किसी का उससे नुकसान हो जाए बहुत बड़ा, है ना। और न्याय न्याय ना हो उस किसी के साथ। ऐसा ऐसा अगर हमें कभी ऐसा इंस्टेंस आता है तो हम वहां पर चुप रह सकते हैं। ठीक, पर सच हमेशा बोलना है, सच का साथ हमेशा देना है। आद्य बताइए क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट कर दीजिए हरे आराध्या। कृष्ण मैम। मैम मनुस्मृति का मतलब क्या होता है? बेटा ये एक मनुस्मृति बुक है, ठीक है, उन वहां से लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं है फिलहाल। मैम ये कहाँ पर मिलता है लाइक? बेटा ये तो वैसे इसकी बुक जैसे हम रामायण महाभारत या ये सब मिलती है ना, वैसे मिलती है। इसमें बहुत सारी एक तरह का लॉ लॉ बुक है, एक तरह की हिंदुओं के लिए। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हम्म तो नेक्स्ट स्लाइड।
इसका मतलब समझ में आ गया कि सच हमेशा बोलना है, पर कभी कभी अप्रिय सच हो सकता है, और अगर उससे किसी का नुकसान है तो हमें वो नहीं बोलना है, लेकिन झूठ तो किसी भी हालत में नहीं बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Truthful. If a man is a thief and if people are warned that he is thief, है ना, अगर कोई चोर है, उसको लोगों ने बोल दिया है, वार्न करा कि तुम चोर हो, दैट इज ट्रू, ये तो सच है। Although sometimes the truth is unpalatable, और कभी कभी ऐसा होता है सच ना वो झेला नहीं जाता है ना, one should not refrain from speaking it, तो हमें बचना नहीं चाहिए, बोल देना चाहिए। ट्रूथफुलनेस डिमांड दैट द फैक्ट बी प्रेजेंटेड एज दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, और अगर दूसरों की भलाई में जैसा भी सच है वैसा हम अगर बोल रहे हैं और भलाई हो रही है उससे, तो हमें बोलना चाहिए। ठीक है, क्लियर, क्लियर है सबको? नेक्स्ट लगा दीजिए। प्लीजिंग, प्लीजिंग का तो मतलब पता होगा आपको ना, खुश करना। तो pleasing is a very important aspect of speech because it gives pleasure to the listener. और Som to mom, I want the pen, that pen. Sneha to mom, kindly give me pen mom, I have lost mine. तो यहाँ पर बस ये कहने का तरीका है बेटा। प्लीज देखिए, आप लोग कोई बात बोलते हैं ना, कोई अगर उसी बात को प्यार से बोल दे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, उसी बात को कोई थोड़ा सा तेज आवाज में या इरिटेट होके बोले तो आपको बैड फील होगा ना, आप खुश नहीं हो पाओगे ना। तो बस यही कहा जा रहा है कि आपकी जो वॉइस है, जो आपका टोन है, वो प्लीजिंग होना चाहिए। मम्मी से आप देखो रिक्वेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो, तो आपको एक रिक्वेस्टिंग एक उसमें होना चाहिए आपके सेंटेंस में, वर्ड में। ठीक, नेक्स्ट प्लीज। बेनिफिशियल, वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस। अब ये आपको ही निर्णय करना है कि जब आप बोल रहे हैं ना, तो जो भी जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा हमें बोलना है जिसमें हम दोनों का बेनिफिट हो, है ना। मतलब इररेलेवेंट टॉक्स नहीं करनी है कि जिससे उनका कोई मतलब नहीं, तो हम अगर बोले जा रहे तो वो ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो हमें सिर्फ क्या है, वो बात करनी है जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, जहां भी आप बोल रहे हैं। अगर 4 लोग हैं या सभा में है, मतलब कोई रेलिवेंट टॉक करनी चाहिए, जो लोग आपके आसपास हैं उन्हीं से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट। और मीनिंगफुल, वॉट एवर यू टॉक शुड make sense and be useful. One should avoid talking without any meaning. और of course meaningful होना चाहिए, वरना कोई सुनेगा नहीं आपकी, है ना। चाहे आप किसी एक दोस्त से बोलो, चाहे आप किसी 2-4 फ्रेंड का सर्कल में बोलो, या फिर आप अगर पब्लिक में बोल रहे हैं, तो फिर कोई सुनेगा नहीं आपकी, राइट। तो इसलिए वो उसका अर्थ होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट प्लीज। appropriate, one should use only appropriate sentences and tone. ये मैंने आपको बताया पहले ही ना कि आप appropriate यानी कि उपयुक्त, इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड होता है कि रेलिवेंट टॉक करें, उपयुक्त शब्दों का चयन करें, और टोन भी, जैसे मैंने बताया ना, बोलने का तरीका इंपॉर्टेंट है, तरीका हमेशा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आप किसी को हाँ भी कह रहे हो या ना भी कह रहे हो कोई बात के लिए, तो उसमें भी आप अगले को पता चल जाता है कि वो देना चाह रहा है। जैसे आपने कोई पेंसिल मांगी, आपके पास नहीं है, एग्जाम है आपका, तो कोई देना चाह रहा है या नहीं, है ना। तो प्यार से देगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप दोस्त बना लोगे, है ना। और अगर गलत तरीके से देगा या बहुत मुश्किल से देगा, तो फिर दोबारा आपको मन उससे लेने का मन नहीं करेगा ना, है ना। समझ रहे हो? तो ये तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, बात जब हम करते हैं, और एप्रोप्रिएट वर्ड का और सेंटेंसेस का होना भी बहुत जरूरी है आपकी बात में, है ना। सही वर्डों का चुनाव, सही सही शब्दों का चुनाव, फुल ऑफ प्रिसाइज एंड स्वीट वर्ड। और वही बता रहे कि जो मीठे शब्द होने चाहिए, जो वर्ड शुड बी वेरी प्लेजरेबल टू द ईयर, जो कानों को अच्छे लगे सुनने में, है ना, कानों को प्रिय लगे, मीठे लगे, तब आपकी बात को सभी सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसी कंटिन्यूएशन में एक संत कबीर दास जी का एक दोहा है, वो कागा काको धन हरे, कोयल काको दे,
मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। यानी जो कौवा होता है, आराध्या नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। जो कौवा होता है ना, उसकी आवाज कैसी होती है, एकदम कर्कश आवाज होती है, काव 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 करता रहता है। तो क्या होता है, कागा काकू धन हरे। कागा किसी का धन नहीं लेता है, फिर भी वो बुरा लगता है सबको। और कोयल काको दे, और कोयल किसी को धन नहीं देती, सबको उसकी वाणी मीठी लगती है। क्यों? वो कितने प्यार से कुहू कुहू करके बोलती है। सुना है कोयल की आवाज किसी ने? कोयल की आवाज सुना है किसी ने? हाँ, तो जिन्होंने सुना है वो समझ रहे हैं। और कौवे की तो सभी ने सुनी होगी, है ना? कौवे की आवाज सुनी है ना सबने? हाँ हाँ, कौवे की तो सबने सुनी होगी। तो कभी आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ वन हो, जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हो, वहां पे देखिएगा एक मीठी आवाज काली चिड़िया होती है, कोयल। वो बोलती है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं इसमें कि, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। वही कोयल किसी को धन नहीं देती है, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है। ये फर्क किस चीज का है? सिर्फ बोली का। कोयल मीठी बोली से सबका मन हर लेती है ना? ठीक है, समझ में आ गया बेटा? आराध्या, ओ सुप्रिया स्क्रीन। चलिए, ये आपने देख लिया ना, ये वाला श्लोक सभी ने देख लिया ना बेटा, पढ़ लिया? स्क्रीन लेट शेयर हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुप्रिया नेक्स्ट लगा दो। फिर एक स्टोरी बहुत ही प्यारी सी आ गई है यहाँ पर। अब स्टोरी सुनने में तो सबको मजा आता है ना, पर एक मंकी की स्टोरी है। ठीक है, ये जो मंकी था ना, दिख रहा है उल्टा लटका हुआ पेड़ से, ये बहुत ही शैतान था और इसका नाम था पिंकू। इसने क्या किया, ही वॉज वेरी नॉटी एंड वेरी टॉकेटिव, और बहुत ही बातें करता था, बक 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 बक, और बहुत ही शैतान था। One day he was going to school. On the way he met Lion uncle who was doing his work, and Pinku was talkative, so he said to Lion uncle, अब क्या हुआ कि पिंकू अपने स्कूल जा रहा था और रास्ते में उसको लॉयन दिख गया। अब वो इतनी बात करना चाहता है कि उसका मन हमेशा करता रहता है कुछ ना कुछ कह दो किसी को। तो उसको देख करके लॉयन को उसने क्या कहा, पिंकू डिड यू सी योर सेल्फ इन मिरर? ओ yellow teeth and big hair, I hate it, go away from here। ओफो, उसको इतना बुरा कह दिया। वो राजा है और वो क्या शेर जो है कभी ब्रश करता है? क्यों? बोलो, शेर ब्रश करता है कभी? है ना? तो जंगल में तो कोई ब्रश नहीं करता। तो उसको उसने इस तरह बोल दिया कि तुम देखा है कभी शक्ल अपनी? और कितने येलो टीथ हैं, कितने बड़े बाल हैं, आई हेट इट, और गो अवे फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। लॉयन बिकेम वेरी एंग्री एंड रोअर्ड वेरी लाउडली। तो जो लॉयन था ना, उसे गुस्सा आ गया कि अरे ये क्या है, इसने मुझे कुछ ना कुछ कह दिया और चला गया। पिंकू शट अप, आई कांट स्टॉप लाफिंग, स्टॉप इट, हा 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 हा। और वो हंस के वहां से निकल लिया। पिंकू देन गोज फॉरवर्ड टू स्कूल, और वो अपने स्कूल चला गया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वॉचिंग Pinku's behavior, Lion Uncle was very angry and arranged a meeting with all animal and asked everyone। तो क्या हुआ कि जंगल में क्या होता है कि सभा लगती है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम हमने आता है कोई, तो राजा क्या करता है कि चलो सारे जानवर लोग, सब लोग आ जाओ, सारे लोग आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। तो उसने एक सभा बुलाई और वहां पर क्या किया, व्हाट इज पिंकू डूइंग, सभी से उसने पूछा कि क्या पिंकू क्या कर रहा है आजकल, ही इज मेसिंग अराउंड विद एवरीबॉडी। और उसने पूछा क्या सबको परेशान कर रहा है ये पिंकू बंदर? तो जेब्रा ने बोला यस ही ऑलवेज टीजेस मी आल्सो। एलिफेंट बोला यस ही ऑलवेज टीजेस मी विदाउट एनी रीजन। वो तो क्यों उसकी, क्योंकि बिना बात के ना कुछ कुछ बकबक बकबक करने की आदत थी, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कह देना और फिर हंस के चले जाना, या टीज कर देना, चिढ़ा देना किसी को। फिर लॉयन ने कहा कि आई थिंक वी शुड टीच हिम अ लेसन, व्हाट डू यू से गाइस? तो लॉयन ने कहा चलो अब हम क्या करेंगे, हम इसको चलो मजा चखाते हैं, है ना? सारे सबने एक सलाह कर ली और सभी एग्री हो गए। फिर लॉयन ने सबसे पूछा कि क्या कोई आइडिया है, कोई बताएगा कि कैसे मजा चखाना है? कुछ हम लोग चलो योजना बनाते हैं।
तो फिर अब आपको पता है ना, फॉक्स फॉक्स जो होती है ना, लोमड़ी, कितनी चालाक होती है ना। तो उसने एक आइडिया निकाला अपने दिमाग दिमाग से। फॉक्स आंटी केम फॉरवर्ड सेज, आई हैव एन आइडिया। उसने कहा मुझे पता है कि कैसे इसको मजा चखाते हैं। She says the idea to everyone and everyone agree to her idea and start preparing। और उसने सबको अपना आइडिया बता दिया और सब ने कुछ कुछ तैयारी करनी शुरू कर दी। अगले दिन क्या हुआ, फॉक्स आंटी एज शी प्लान गोज आउट बाय अप्लाइंग मेकअप एंड ब्यूटीफुल ड्रेस एंड सडनली पिंकू कम्स एंड सेज। तो अपने प्लान के हिसाब से फॉक्स आंटी ने क्या हुआ, अच्छी अच्छी सी फ्रॉक पहनी, लिपस्टिक लिपस्टिक लगाया, मेकअप वेकअप किया उन्होंने अपना बढ़िया, चश्मा वश्मा लगा के चल दी। ठीक है। और जब वो जा रही थी तो बंदर फिर आ गया सामने। वो तो कूदता कूदता रहता था जंगल में, तो फिर से आ गया सामने। तो उसने पिंकू ने देखा, अरे ये फॉक्स आंटी है क्या। फिर उसने कुछ बोला, है ना, क्या बोला, हा हा हा, डू यू थिंक यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, नो, छी, यू लुक सो अगली, गो एंड वॉश योर फेस एंड कम। जैसे नहीं किसी के मुंह पे मिट्टी लग जाती तो उसको कहते जाकर मुंह धुल के आओ, तुम्हारा गंदा लग रहा है, इस तरह से उसने बोल दिया उनको। और वो बेचारी तो मेकअप करके आई थी अच्छा बनने के लिए, है ना। तो उनको भी बहुत बुरा लगा। फिर जैसे ही उसने ये बोला, आफ्टर दैट पिंकू फॉल्स इनटू अ मड पिट। और वहां पर क्या था, एक मड पिट था, जैसे मिट्टी का जो एक गड्ढा होता है, पानी वानी भर जाता है, मिट्टी विट्टी हो जाती है ना, उसमें बहुत सारा कीचड़ हो जाता है। तो पिंकू उसमें गिर गया जैसे ही उसने ये बोला, और बस वो तुरंत उसमें गिर गया। ठीक है। फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट इंसिडेंट पिंकू बिकेम एंग्री एंड रन्स टू अ वाटर पॉन्ड टू वॉश हिज फेस बिफोर समवन एल्स सी हिम। और अब पिंकू ने सोचा, मैं तो सबको कुछ ना कुछ कहता हूँ, जल्दी से मैं ऐसा करता हूँ ना, भाग के वाटर पॉन्ड में जाऊंगा, तालाब में, और अपना जल्दी जल्दी मुंह धुल लूंगा मैं, ताकि मेरा फेस कोई देख ना पाए और मुझे कोई कुछ नहीं कह पाए, है ना। तो जल्दी से धोने चला गया तालाब में। और जब वो वहां पर धो रहा था, तब वहां एक उसे टर्टोइज दिख गया। अब उसे रहा नहीं जाता, फिर उसने बोला टर्टोइज को, ठीक है, उसने कहा, व्हाट इज दिस टर्टोइज अंकल, वर यू बोर्न लाइक दिस, ची, you're so and lazy, learn from me, I can jump from one tree to another in 1 second and you can't take one step in 1 second, ha ha ha। उसने क्या कहा कि अरे टर्टोइज को, अरे कछुआ भाई, तुम कितना धीरे चलते हो, देखो मैं तो 1 सेकंड में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पहुंच जाता हूँ, है ना, कूदता हूँ, छलांग लगाता हूँ, और तुम 1 सेकंड में थोड़ा भी नहीं चल पाते, कितने लेजी और स्लो हो तुम। फिर क्या हुआ, देन पिंकू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर एंड सडनली ही फॉल डाउन एंड ब्रेक हिज लेग। और फिर क्या हुआ, वो तो क्या, तालाब से निकला था पानी मुंह से धुल के अपना, और फिर उसके हाथ तो गीले थे, और वो एक पेड़ से दूसरे टहनी को पकड़ने लगा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने लगा, तो उसका हाथ फिसल गया और वो पूरा ऐसे हाथ के बल ही नीचे गिर गया। और जब गिर गया तो उसने क्या किया, अपनी बोन ब्रेक कर ली। His leg was hurt very badly. The doctor gave him full bed rest for 1 month. After that, Pinku realizes that whatever things he said to others affected his life, and after that he became very good boy and stopped talking rudely to others। अब क्या हुआ, जब वो बेड पे पड़ गया ना, पट्टी वट्टी बांध के पूरा ना, ऐसे कैसे हो जाता है फ्रैक्चर, तो हमारी टांग लटका दी जाती है, पट्टी वट्टी बांध दी जाती है ना, ऐसे उसका बुरा हाल हो गया। तो जब वो लेकिन लेटा था तो अब और कूद तो सकता नहीं था। फिर वो सोचने लगा कि जो देखो, मैंने लोमड़ी आंटी को कहा तो मेरा मुंह खराब हो गया, ठीक है, फिर मैंने और लॉयन को भी कहा मेरा मुंह खराब हो गया, और फिर मैंने इस कछुए को कहा, फिर मेरा क्या हुआ, मेरे ये हड्डी टूट गई। तो उससे रियलाइज हुआ कि मैंने मिस्टेक करी है ना। और फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर वो अच्छा बच्चा बन गया, और फिर इस तरह रूडली वो किसी से बात नहीं करता, है ना, फिर वो सुधर गया। ठीक है। तो ये क्या थी, एक बंदर की स्टोरी थी, है ना। तो जब बंदर को समझ में आ सकता है ना, तो हम लोग तो उससे ऊपर है ना, मानव जाति में, है ना, हमें तो पहले से ही पता है। और छोटे बच्चों को इसीलिए समझाया जाता है, जैसे आप लोग के लेवल पे ना, इस कहानी से आप लोग क्या शिक्षा ले सकते हो, कि जैसे बेटा आप लोग के स्कूल में क्या होता है कि शारीरिक जो भी हमारा अपीयरेंस है ना, हम जैसे दिखते हैं, वो हमने खुद को
हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमें भगवान ने बनाया, सभी को बनाया है, ठीक है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। और कभी कभी तो क्या होता है, कुछ स्पेशल चाइल्ड भी होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, मेंटल कोई डिजीजेस होती है ना, ऑटो इम्यून, और अलग अलग कोई डिजीजेस होती हैं, या थोड़ा कोई लेम है, थोड़ा सा आईज उसकी स्क्विंट है। तो इस तरह की अगर आप देखते हैं आपके क्लास में अगर हो, या आपके घर के आस पड़ोस में भी हो, तो हमें उन्हें ना ऐसे जैसे बंदर ये ट्रीट कर रहा था सब बच्चों को, वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे देख के हंसते हैं कि अरे तो तू चल नहीं सकता ठीक से, तुझे तो दिखता नहीं है ना। इस ये सब करने की बजाय हमें उनकी हेल्प करना चाहिए, थोड़ा सा सेंसिटिव उनके लिए रहना चाहिए। समझ में आ रहा बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आप प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने क्लासरूम में या अपने आसपास, है ना। सबको आ रहे समझ में, ऐसा दिखाइए मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरे कृष्णा, सॉरी टू इंटरप्ट। हरे कृष्णा एवरीवन। हाँ, तो आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज वीडियो आपको पहले कॉन्शियल एक्टिविटी ग्रुप में भेजी गई थी ना, कॉन्शियल एक्टिविटी के बारे में बताया था। किस किन किन बच्चों ने भेज दी है, प्लीज वर्चुअल हैंड रेज करके बताइए मुझे। किस किस बच्चों ने भेज दी थी कॉन्शियल एक्टिविटी? यस, अथर्व ने भेज दी, माही, वैभवी, योशिता। ओके, तो जिसने भी अभी नहीं भेजी है ना कॉन्शियल एक्टिविटी, वो भी भेज दे। आपका लेवल 1 कंप्लीट होने वाला है। सर्टिफिकेट के लिए सारी एक्टिविटीज और श्लोका रिसाइटेशन वीडियोस इंपॉर्टेंट है ना। और हम आज ग्रुप में आपको श्लोका वर्सेस भेज देंगे और ऑडियोज भेज देंगे आपको, वो आप वहां से सुनकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने कोऑर्डिनेटर मैम को वीडियो अपनी भेजिएगा। ओके, टोटल 7 वर्सेस हैं, उसमें आपको वर्स नंबर और ऑडियोज भी मिल जाएंगे। और आपको सब आईज क्लोज करके रिसाइट करने हैं। ओके, आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, ऑडियो से लर्न करनी है, फिर आईज क्लोज करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाना है। ओके, और अपने कोऑर्डिनेटर मैम को सब भेज देंगे। सुप्रिया मैम आपके कोऑर्डिनेटर हैं, आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मिल जाएगा। ये ठीक है सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल 1 सर्टिफिकेट के लिए। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। तो ठीक है बच्चों, अब हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। हाउ शुड अ स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन टू हिज और हर गुरु। अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये सभी बच्चों के मन में भी प्रश्न उठ सकता है कि हम लोग कैसे अपने गुरु को अप्रोच करना चाहिए, कौन सी भावना हमारे अंदर हो, तो फिर हम अपने गुरु से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें किसी बड़े की सलाह चाहिए होती है ना, राइट। तो वो कोई भी हो सकता है जिनसे भी आप सलाह लेना चाहें, है ना। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आप नेक्स्ट स्लाइड लगा दो आराध्या, इससे नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें एक भगवत गीता का श्लोक है बेटा, ये इसमें वो कार्पण्य दोषों वाली जो थी। हाँ, भगवत गीता का चैप्टर 2 से एक श्लोक लिया गया है जो इसी बात को दर्शा रहा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दिखाया जा रहा है पिक्चर में। और आपकी गीता की क्लास होती होगी ना, तो आपको आपको पता होगा कि जो अर्जुन थे वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, वो परेशान हो गए थे अपने पितामह, अपने सारे रिलेटिव्स को देखकर युद्ध के मैदान में, है ना। ऐसा क्लास हुआ है ना आपका, हुआ है ना ऐसा। तो फिर क्या हुआ उसी समय जब अर्जुन ने अपना, वो इतने परेशान हो गए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ली। अब मैं श्लोक पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको मतलब बताऊंगी इसका अच्छे से। हाँ, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्। तो इस श्लोक का मतलब क्या था कि कार्पण्य दोषो यानी कि जो क्या बोलते हैं, अर्जुन जो थे वो कायरता, उनमें कायरता रूपी दोष से वो ग्रस्त हो चुके थे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, प्रक्षामि यानी पूछना, त्वाम यानी आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेता और धर्म के विषय में संबंध में मोहित हो गए थे। यक्षे है जो उनके लिए उचित हो, कल्याणकारी हो, स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे,
और जो कल्याणकारी हो विश्वास पूर्वक कहें और या बताएं वह मुझसे। शिष्यस्तेहम शादिमा त्वाम प्रपन्नम, और मैं शिष्य हूँ आपका, मैं और उपदेश करें इस वक्त मैं आपकी शरण में हूँ। यानी कि जो अर्जुन थे उनको ना बहुत ही पसीने छूट गए थे, एकदम कायरता रूपी दोष से वो ग्रस्त हो गए थे। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो इस युद्ध को लड़े, और वो क्या धर्म है क्या अधर्म है उनकी मति एकदम काम नहीं कर रही थी। और इसीलिए उन्होंने भगवान हरि की शरण में गए और कृष्ण भगवान से उन्होंने याचना की कि हे भगवान, अब पहले वैसे तो वो उनको सखा मानते थे ना, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी शरण लेता हूँ और अपना शिष्य समझकर कृपया मुझे बताएं कि जो भी मेरे लिए उत्तम हो, जो भी अच्छा हो, वो सब मुझे बताएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, और मुझे उपदेश करे, मतलब है ना। तो इसमें क्या है कि जो गुरु के पास जब आप जाते हैं ना बेटा, तो आप किसी परेशानी में हो, आप उनकी सलाह आप मांगते हैं, तो अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना है और उनकी उपदेशों को सुनना है और उसे फॉलो करना है ना, यही इसका मतलब है। ठीक है, भूविक क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, अनम्यूट करिए। मैम, हाँ ये जो श्लोक है ये मैंने घर में पढ़ रखा है, तो मैं कोई आपको गा के सुना सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल सुना दो, गुड। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्भूर चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। वेरी गुड, हरि बोल, वेरी गुड। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। समथिंग टू रिमेम्बर, अब कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए जब हम बोलते हैं। वन मस्ट कंट्रोल हिज स्पीकिंग पावर, एज सुन एज वी गेट अपॉर्चुनिटी वी बिगिन टू स्पीक। और अक्सर जैसे ना वो बंदर था ना, उसे किसी को भी कुछ देखता था तो कुछ ना कुछ कहने का उसका मन करता था, तो हम लोग को रोक लेना चाहिए। हमें हमेशा ऐसा नहीं कि हमारा मन कर रहा और हम बोले, है ना, जैसे वो बंदर बोल देता था और फिर प्रॉब्लम में फंस गया, उसने सबको कुछ ना कुछ कह दिया। तो ऐसे बच्चे को वो तो बंदर था, पर अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या आपको कोई पसंद करेगा? कोई भी नहीं पसंद करेगा ना। ठीक है, तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। इफ वी डू नॉट स्पीक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस वी स्पीक अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस कॉल्ड प्रजल्पा। और अगर हम कृष्ण की लीला या कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो उन सब चीजों को, बेकार की बातों को प्रजल्पा कहते हैं, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तीसरा क्या है, बिफोर वी स्पीक वी शुड पॉन्डर वेदर इट इज नेसेसरी, इट इज काइंड, इट इज राइट। जब भी हम को कुछ बोलना है ना, तो हम पहले क्या है, हमारी जो टंग है वो यहाँ है और दिमाग यहाँ है ना। तो भगवान ने दिमाग दिया है ये सोचने के लिए कि जब भी आप कुछ बोलते हो तो क्या ये जरूरी है बोलना, क्या जो हम बोल रहे हैं इससे कोई हर्ट तो नहीं हो रहा, और क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्या ये सही है जो हम बोल रहे हैं, बोलना जरूरी है। ठीक है, समझो। और काइंड वर्ड बोलना, अच्छे वर्ड जो किसी को बुरे ना लगे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। समझ में आ गया है तो ऐसे दिखाएं मुझे, ये बात बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। ठीक है, जब भी बोले तो सोच के बोले, तो इससे क्या होगा, आप बहुत सारी गलतियां करने से बच जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, गुस्से में हम रिएक्ट कर देते हैं ना। अगर आप उस समय कोई झगड़ा हो रहा है या गुस्सा हो रहा है ना, तो आप उसको ना बोलें, वापस उसको आंसर बैक नहीं करें, थोड़ा सोचें और फिर ठहरें 1-2 सेकेंड, और फिर आप उसको बोलें। तो क्या होगा, थोड़ा शांत करना चाहिए अपने आप को ताकि आपसे गलती नहीं हो। किसी को ऐसा ना बोल दे कि मन में बुरा उनके लग जाए और वो रिलेशन ही खत्म कर ले या फिर वो दुखी हो जाए, है ना। ठीक है, क्योंकि जो हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे दोस्त रहते हैं या हमारे घर वाले ही तो रहते हैं ना। अगर मम्मी पापा या और हमारे भाई बहन रहते हैं तो उन्हें भी बुरा लग सकता है, राइट। ठीक है, आगे समझ में। श्री रूप गोस्वामी suggests that we discuss all subjects related to Bhagwan Krishna as a mean to counteract the urge to speak.
और अगर आपको बोलने का मन करता है, एक बहुत ही अच्छे ये साधु ये कहे हुए भगवान कृष्ण की डिवोटी है ना, गुरु हैं ये, जिनके बारे में भी आप आगे पढ़े हैं कभी। तो जे रूप गोस्वामी जी थे, उन्होंने कहा अगर आप किसी का बोलने का मन करता है ना तो कीर्तन करो, भगवान का नाम बोलो, है ना, या उनकी लीलाओं का वर्णन करो। ठीक है, तो ये क्या है, ये अच्छी बात है ना। नेक्स्ट प्लीज। Oh, here is another story for you. The croaking toad. A toad in the field speak by croaking, even if all of it is a nonsense. अब जो ये टोड है ना, ये क्रॉक क्रॉक करता है। मेढक, मेढक का भाई है ये। टर 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 सुना है आवाज जब बारिश होती है ना, तब बहुत सारी आवाज सुनी किसी ने बारिश के दिन में। तो जो मेढक टर्टर करता रहता है हमेशा, तो क्या होता है, अब आपने फूड चेन भी पढ़ा होगा ना, फूड चेन पढ़ा होगा ना क्लासेस में। तो फूड चेन क्या होता है कि फूड चेन में आसपास कहीं सांप जरूर होते हैं, और वो सुन करके धीरे धीरे रेंग रांग के वो जहाँ आवाज आ रही वहां पे आ जाते हैं, उसको गप करके खा लेते हैं, है ना। पूरा एक बार में ही ऐसे लड्डू नहीं खाते हम लोग, पूरा ऐसे डाला अंदर गया, ऐसे ही ये है सांप का लड्डू एकदम, है ना। ठीक है, तो सांप सुन लेता है कि अच्छा यहाँ पर मेढक है, टटर टटर बोल रहा है, और वो आके इसको खा लेता है ना। तो ही सिंपली इनवाइट द स्नेक, प्लीज कम हियर एंड ईट मी बाय क्रोकिंग। और सांप को तो मजे हैं, वो तो सुन लेता है कि जैसे हम लोग को लड्डू नहीं बुलाता ना, लड्डू आवाज नहीं करता, जैसे लड्डू मोबाइल की तरह रिंग करने लगे तो हम जाके उसके पास खा लेंगे, है ना। लेकिन इसके लिए ये लड्डू है, और ये आ जाता है और खा लेता है, उसका पेट भर भर जाता है और मजा आ जाता है उसको। फिर दस बाय स्पीकिंग नॉनसेंस द फ्रॉग इनवाइट डेथ। अच्छा, इसमें सीरियस बात क्या है कि वो तो ठीक है, वो फूड चेन है, उसमें उस स्नेक ने उसको खा लिया, फ्रॉग को। लेकिन अगर फ्रॉग 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 नहीं करे, ज्यादा चुप रहता थोड़ा, तो क्या उसको स्नेक खा पाता? वो जान ही नहीं पाता कहाँ स्नेक है। तो इसी तरह इससे हमें ये शिक्षा मिल रही है बेटा कि हम लोगों को बेकार का, जहाँ जरूरी नहीं है वहां पे बोलना नहीं चाहिए। कई कई बार हम बोलने से प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम में है हम ऑलरेडी, हम बोल के निकल जाते हैं वहां से, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट प्लीज। आद्या, क्वेश्चन बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आद्या, नहीं हो रहा? हरे कृष्णा मैम, मैंने एक बार एक सांप को सचमुच एक मेंढक खा के देखा था। लाइक वो पास कर रहा था, मैं कहीं से आ रही थी तो सडनली हमने हाँ, सड़क पे अक्सर ये कभी कभी ना क्या होता है कि सड़क रहती है और पाइथन देखा गीला था। होता है वहां पे। मैं गोवा रहती थी पहले, तो हमने एक पाइथन देखा। यस मैम, तो वो सडनली आ गया हमारे गाड़ी के आगे, तो हम स्कैर्ड हो गए मैम। बहुत मोटा वाला था वो जस्ट कभी खा के निकल रहा था, वो चल ही नहीं पा रहा था, पूरा मोटा। वो पूरा एकदम निगल लेता है ना, जैसे पूरा लड्डू आप खा लो तो आप मुंह नहीं चला पाओ, एकदम टाइट हो जाता है मुंह में। तो उसका तो ट्यूब जैसी बॉडी होती है, वो अंदर घुसा लेता है पूरा उसको, फिर धीरे धीरे पचाता रहता है, क्योंकि उसको तो बहुत लंबी बॉडी है वो, है ना। तो इसमें कहानी का यही मतलब है, ये सच ही बातें बता रहे हैं हम लोग आपको। और आप आसपास अगर थोड़े विजिलेंट रहे ना, तो ये नेचर को आप स्टडी करें, देखें कि कौन सी आपके घर में या पीछे चिड़िया आती सुबह। और ये सब कब होगा? जब सुबह उठोगे, जब उजाला होने से पहले उठोगे तभी देख पाओगे, अगर 8 बजे सुबह उठोगे ना तब नहीं। और ये सब हुआ होता है शाम के टाइम में, अधिकतर अंधेरा हो जाता है तब मेढक टटर करते हैं। तो ना जरा जैसे होता है ना, ऑब्जर्व करो चीजों को, तो फिर आप ये सब चीजें भी, घटनाएं अपने आसपास होते हुए देख पाओगे, है ना। ठीक है, चिड़ियों की आवाज सुन पाओगे। नेक्स्ट प्लीज। बस भाई आराध्या, माता जी, बस खत्म हो गया। हो गया, ओके। तो अब 5 मिनट है, हम थोड़े क्वेश्चन ले लें और फिर चैंटिंग करेंगे, ठीक है। किसी का क्वेश्चन है बेटा? सारा समझ में आ गया आज? सारा समझ में आ गया ना सबको? है क्वेश्चन? ठीक है, माही बताइए। मैम हम कभी कभी लाइक जैसे कोई सिचुएशन होता है कि जिसमें जो इंसान होता है लाइक किसी को उस पे एक इल्जाम लगा दिया जाता है,
बट वो लाइक जो इंसान होता है वो लाइक फॉल्स ब्लेम होता है, तो उसको कभी कभी लाइक उन्हें फ्री करने के लिए हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं। तो फिर मैम जैसे एक श्लोक था मनुस्मृति का, वो एक्चुअली मैं संस्कृत वाली क्लास 6 में पढ़ चुकी हूँ। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, वो वाला श्लोक, तो मैम वो इसमें अप्लाई हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर आप जानती हैं कि उसने जैसे कोई भी इल्जाम लगाया वो झूठा है, ठीक है, और तो आप उसको बचा सकती हैं, इसमें गलत नहीं नो है। मैम, अगर आप हम बोलने के लिए देख हम खुद एक झूठ बोले कि लाइक हमने ऐसे कुछ ऐसे बोला उसे कवर गलत करने के लिए, काम किया क्योंकि आपने हमें, खुद और फिर झूठ बोल दिया, ऐसा करिए। नो मैम, नो मैम, जैसे कोई इंसान उसने किसी पे फॉल्स ब्लेम डाला गया है और उसे बचाने के लिए हमें कभी झूठ बोलना पड़े। हाँ, तो ठीक है। आप तो जानती हैं कि जो जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है वो सच है ना, तो फिर हम्म, वो सच ही हुआ ना। आप तो सच ही बोल रही हैं, जो आपने देखा वही करेक्ट। हम्म। फिर गलत कैसे हुआ? दिव्यांश बताएं बेटा। मैम आपने हरे कृष्णा मैम, आपने बोले थे कि श्लोक हमको रिकॉर्ड करने हैं, जो जिसके ऑडियो आएंगे हमको एक ही करके रिकॉर्ड करने के पूरे एक साथ एक वीडियो में, सुप्रिया बताएं इसका आंसर। मतलब अलग अलग वीडियो बनाने हैं कि एक ही वीडियो बनाने हैं? जिसमें आप कंफर्टेबल हो दिव्यांश। अलग अलग श्लोक की रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं, ठीक है, इजी रहेगा आपको। माही आप बताएं। माही, आपने हैंड रेस किया था बेटा। माही का हो गया मैम, उससे पहले माही का अच्छा, ही। अच्छा, फिर कौन? हो गया सबके? आज डाउट नहीं है, ठीक है। ओके, तो आ गई क्लास समझ में सबको? तो चलिए अब 5 मिनट हम चैंटिंग करेंगे, है ना। आंखें बंद करिए, और चैंटिंग के बाद फिर हम लीव करेंगे, लेकिन अभी पहले चैंटिंग करेंगे, फिर वो लास्ट वाला जो हम एक श्लोक बोलते हैं वो, और फिर हम वाइंड अप करेंगे। तो आंखें बंद करिए, नमस्ते की मुद्रा में आइए सभी बच्चे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अच्छा बच्चों, अभी थोड़ा सा टाइम है, अब आप लोग अनम्यूट कर दो इनको, और कोई कोई मुझे हैंड रेस करे, मैं उनसे पूछूंगी आप लोगों में क्या क्या आपने आदतें अभी नई शुरू करी हैं क्लासेस के बाद। जो मैंने कहा था टाइप करना है, किसने किसने शुरू करी आप बता सकते हैं, क्लास में शेयर कर सकते हैं, ताकि सब बच्चे आपसे और प्रभावित हो और उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले अच्छी आदतें। ठीक है भाई, आप बताओ। तुम मत करना यार। मैम, मैंने जापमाला करना शुरू करा है और मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, लाइक 4:30 अराउंड। वेरी गुड। और आद्या आप? मैम मैम मैं हर दिन नहाने के वक्त आपने जो स्नान का ये बोला गंगा था, यमुना वाला, हाँ। गंगे के यमुने से, मैम वो मैं पहले से बोलती थी बट अभी मेरा पूरा रेगुलर है। और हनुमान चालीसा भी बोलती हूँ एवरी डे जब मैं नहाती हूँ। चलो वेरी गुड। और योशिता आप? आप बताओ बेटा योशिता। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। मैम हमें कब तक भेजनी है वो जो आप बोल रहे थे मंथ के रिगार्डिंग? क्या चीज? मैम हमें वीडियो कब तक भेजनी है? वीडियो? सुप्रिया बताइए। Yes, ma'am. ग्रुप पे वैसे मैसेज आएगा, इसके बारे में हम बता देंगे, ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ओके, और Okay, कौन ma'am. शेयर करना चाहता है अपनी अच्छी हैबिट? किसने किसने क्या क्या नई हैबिट अपने में चेंज करी है? हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण बेटा। मैं ना हर साल फास्ट रहता हूँ, हर महीने फास्ट? का। हर महीने? अच्छा, क्या कौन सा फास्ट रहते हैं? एकादशी? ओ, अच्छी बात है। एकादशी थोड़ा कठिन फास्ट है, लेकिन अच्छी बात है अगर आप में इतनी शक्ति है तो। वैसे मैं, अच्छी बात है ये भी एक। आदतों की बात कर रही हूँ, जैसे कि ना मैंने आपको पेरेंट्स वाला एक क्लास लिया था, रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, और ट्राइंग टू कंट्रोल एंगर। ओके गुड। हाँ ये सब, और हैबिट वाला लिया था, है ना, आज स्पीच वाला भी लिया। तो ये सब क्या है, आपके जो खजाने हैं ना अच्छी आदतों के, उसमें एक ऐड ऑन होती जा रही हैं अच्छी चीजें। लेकिन आप उनमें से क्या क्या लेकर के अपनी लाइफ में उसको फॉलो कर रहे हैं, तब आपको फायदा होगा इन क्लासेस का। बात समझ रहे हैं आप लोग? सिर्फ सुनकर चले जाएंगे तो नहीं फायदा होगा आपको। और ये कोशिश जीवन पर्यंत करनी चाहिए कि हम धीरे धीरे अच्छी अच्छी आदतें अपने में डालें। हो सकता है हम इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं कर पाएंगे ना, है ना। जैसे कोई सुबह नहीं उठ पाता तो वो थोड़ा 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 क्या करे, 15-15 मिनट जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे, 15-15 मिनट। तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, आपकी जो बॉडी है, उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है ना।
आप जैसे 12-1 बजे सो रहे हैं तो फिर आप 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, लेकिन अगर आप 15 मिनट पहले सोए, लाइट्स ऑफ कर दे पहले, तो एक कोशिश करना चाहिए धीरे धीरे, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, दिव्यांश बताएं। दिव्यांश, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? नहीं। रुद्रा, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? रुद्रा? हाँ जी, मैम मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ और सूर्य देव को जल चढ़ाता हूँ। वेरी गुड। ये भी बहुत अच्छी आदत है। जल्दी उठने से आपको बहुत फायदे मिलेंगे, और सूर्य देव से जल चढ़ाने से क्या होता है ना, बहुत ही सूर्य को बल मिलता है हमारे, है ना। और अथर्वा, आप क्या कहना चाह रहे बेटा? अथर्वा मैम बता। मैम आई एम चैंटिंग एंड टेलिंग द मॉर्निंग मंत्रास। ओके, वेरी गुड। आद्या, आप बताएं। मैम मुझे और एक याद आया कि मैम आज एकादशी है, तो जब भी मैं एकादशी कर सकती हूँ मैं करने के लिए ट्राई करती हूँ, बट मैं ज्यादा तो नहीं कर पाती, बट थोड़ा मिल्क और फ्रूट्स पर तो रह सकती हूँ। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है बेटा, आप इतनी छोटी उम्र में ऐसा सोचते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करना जरूरी है। अगर देखिए मैं बताऊं, आप जैसे हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन अगर आप उसमें अच्छी आदतें अपने लिए पहले सेलेक्ट करो कि कौन सी आदतें आप पहले करोगे, कोई 1-2 आदत चुनिए और उसको लगातार करिए, जैसे कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। जब आप उसको करोगे ना, तो क्या होगा, आपकी हैबिट अपने आप पड़ जाएगी। देखो जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो पहले क्या है, पहले हम लोग के जमाने में तो कैंची वाली वो डंडा आता था, फिर 2-3 फिर डंडा सीखते थे, फिर गद्दी पे बैठते थे। तो आप आजकल तो वो ऐसे व्हील लगे होते, गिरते नहीं है साइकिल। हम लोगों ने तब जब सीखी थी, जब गिरते थे हम लोग, तो भी हम सीखते थे धीरे धीरे। तो हम रोज चलाते थे तो सीख गए। फिर जब सीख जाते हो ना, चाहे आप कोई भी ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे साइकिल या कार, तो क्या होता है, फिर दिमाग उसमें नहीं लगता, अपने आप हाथ पैर चलाते हैं उसको। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। फिर हमारा दिमाग नहीं लगता, अपने आप हम चला लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि तब वो आपकी हैबिट बन जाती है ना। तो इसी तरह जैसे सुबह उठना है या कोई मंत्र चैंट करना है, आपको मे बी एक दिन में कोई मंत्र याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको सुनोगे ना बार बार, उसकी ऑडियो या नेट पे अवेलेबल हो, या आपको भेजा जाता है जो या क्लास का, अगर आप थोड़ा सा ये ऑडियो ना अपने व्हाट्सएप पे कर लो, और फिर वो सुनोगे जैसे नहा रहे हैं, तो आपको याद हो जाएगा वो मंत्र। या पूजा करना है, तब आप 10-15 दिन, 1 महीना पूजा करोगे उसको चला के ऑडियो को, आपको सारे मंत्र याद हो जाएंगे, जो भी आप मंत्र याद करना चाहते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। तो इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हो, और जब आप 10-15 दिन, महीना भर लगातार कोई एक चीज करोगे, तब आपकी अच्छी हैबिट बनेगी। ओके, चलो, किसी का डाउट है और कोई? नो मैम। तो चलो, 8:30 हो गया। हरे कृष्णा। एक क्लास हम एंड करेंगे एक श्लोक से, जैसे हम करते हैं ना, हमने पिछली बार भी करा था। तो नमस्ते की मुद्रा में आ जाओ सभी लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम परमात्मने नमः। हरे कृष्ण बच्चों हरे सभी को। कृष्ण मैम, राधे हरे राधे। कृष्ण मैम, हरे राधे कृष्ण राधे मैम, मैम, राधे हरे राधे। कृष्ण मैम।